हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा एनिमेटेड हॉरर वीडियो जो कि गाइस बनाया गया है खूनी मंडे भाई के द्वारा। तो गाइस गिविंग देम अ बिग शाउट आउट एंड दिस वीडियो क्रेडिट गोज टू खूनी मंडे यूट्यूब चैनल। ओके सो यस वीडियो गाइस, आज का वीडियो का टाइटल तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। यस, आज हम लोग देखने वाले हैं समर वेकेशन हॉरर वीडियो, जो कि गाइस ये वीडियो पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। और गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफी हॉरर होने वाला है आज का वीडियो। तो गाइस चलिए देखते हैं। ओके गाइस, गर्मियों की छुट्टियों का एक अलग ही मजा होता है। यस, स्कूल बंद होता है बहुत सारा और मजा। मस्ती करने का फुल टाइम मिलता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। 1998 की बात है। 16 साल की निशा गाइस ये बहुत साल और उसका पुराना 13 बात है। साल का ओके छोटा भाई अमन उस साल की समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो करीब गाइस, सभी लोग अपने समर वेकेशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। और उस समर वेकेशन में कहाँ कहाँ घूमने जाने का मतलब सोचने ही में बहुत मजा आता है। चलिए गाइस, ये वीडियो में उसी मजा का क्या होता है, चलिए देखते हैं। 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने Hey. जा रहे थे। उनके नाना नानी शिमला हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस जहां कभी भी लाइट हॉरर इफेक्ट आना चालू पर हो अमन चुका और निशा है। बहुत एक्साइटेड थे। ये पहली बार था जब वो अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल कर रहे थे। ओके, एक लंबा सफर तय विदाउट करके पेरेंट्स जा रहे हैं ये उनकी लोग ट्रेन शिमला में रुकी। अपनी नानी घर। वाह, स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही उतरे। उतरते ही उन्होंने अपने नाना नानी को देखा और बैग्स उठाकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनकी यादों में थे, बस अब थोड़े कमजोर हो गए थे। ओके उस समय तेज धूप पड़ रही थी और काफी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नाना गाइस गाइस गाइस, यहीं पर थोड़ा सा डर लग रहा है। कुछ सोचने वाली बात है। अभी मतलब बोला गया कि गर्मी का मौसम है और ये नाना नानी जो है वो शॉल ओढ़े हुए हैं, जो कि ठंडे में ओढ़ा जाता है। भाई कहीं ये नाना नानी हो ही ना, कोई और हो तो क्या। चलिए गाइस आगे वीडियो देखते हैं। में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन अमन और ओके। निशा का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। पूरी कार राइड में दोनों अपनी ट्रेन के सफर की स्टोरी सुनाते रहे। नाना नानी ज्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार बार गाड़ी के रियर व्यू मिरर से उन्हें देखते रहे। शिमला से करीब 1 घंटा कार ड्राइव करके वो लोग घर पहुंच गए। उनके नाना नानी का एक बड़ा सा फार्म हाउस था, पर काफी पुराना हो चुका था। मतलब बहुत बड़ा सा घर, पीली दीवारें और चारों तरफ जंगली घास। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस मतलब घर ये को कोई शिमला से मेंटेन शहर नहीं के करता है। बाहर में है, दूर दूर तक काफी कोई और घर माउंटेन नहीं था। एरिया में। मतलब रात हो चुकी थी ओके तो आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। घर के बाहर वरांडा में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी, जो बिना हवा के भाई भी चेयर हल्की हल्की हिल रही हिल थी। रही है भाई, मतलब विदाउट अमन हवा। ने मजाक में बोला ओके कि ऐसी ही जगह पर हॉरर मूवीज शूट होती हैं, और दोनों भाई बहन हंस पड़े। घर के अंदर सब कुछ पुराना था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराते हुए बोली, ये गोबर की स्मेल है, खेतों से आ रही है। ओके। ये कहकर नानी किचन में चली गई और नाना जी ने उन्हें उनका रूम दिखाकर घर के अंदर घुसते ही मतलब आखिर रात को कैसे, मतलब रात को गोबर का स्मेल। भाई खेत तो दूर था ना भाई, तो कैसे आ सकता है रात में गोबर का स्मेल भाई। और गोबर का स्मेल तभी आता है जब वो ताजा ताजा स्प्लिट किया गया है या डंक किया गया है भाई। चलिए गाइस आगे देखते हैं, काफी डरावना हो रहा है अभी। खाने के लिए आने को बोला। उनका रूम काफी बड़ा था, पर खिड़की से सिर्फ अंधेरा और लंबी घास दिख रही थी। थोड़ी देर बाद नानी ने खाने के लिए बुलाया। सब डिनर के लिए बैठ गए। नाना नानी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सही, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस यही ओके। रिपीट करते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। ये बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी,
पर वो दोनों अपने नाना नानी से 10 साल बाद मिल रहे थे। शायद उनके नाना नानी ने उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। डिनर के बाद निशा और अमन अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद नाना जी कमरे में आए। गुड नाइट कहकर नाना जी ने लाइट ऑफ की और जाने से पहले बोला, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाजें आती हैं, डरना नहीं और कमरे के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। ये कहकर नाना जी उनके क्यों कमरे से भाई? चले गए और थके हुए बच्चे कब सोए उन्हें पता ही नहीं चला। अगले 2 दिन काफी नॉर्मल गुजरे। हर दिन नाना नानी दोनों को उठाने आते। निशा अपना ज्यादातर समय एक विंडो के पास बैठकर स्केचिंग करते हुए बिताती थी। उस विंडो से सिर्फ पेड़ दिखते थे, सारे के सारे एकदम एक जैसे। अमन घर के आसपास घूमता रहता या घर के पीछे के कोने में एक पुराने झूले पर बैठकर अपने वॉकमैन पर गाने सुनते रहता। नाना नानी गाइस क्या हर मजा आ रहा दोपहर होगा भाई। ये कहकर घर से निकल जाते कि वो दोनों खेत में काम करने जा रहे हैं और सीधा रात को वापस आते। घर में एक लैंडलाइन फोन भी था, पर वो खराब पड़ा था, तो वो बच्चे अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ छोटी छोटी चीजें भी थीं जो थोड़ी अजीब थीं, जैसे नाना नानी कभी भी उनके साथ कुछ खाते नहीं थे। ओके बार भाई, कोई ना मतलब कोई 2 दिन बहाना से करके कुछ दोनों नहीं डाइनिंग खाए टेबल ना पर नानी बस ने, बैठे मतलब रहते। उनके साथ बैठ बार कुछ अमन नहीं ने खाए। देखा कि किचन में फ्रिज खुला हुआ था और अंदर सिर्फ एक पतीला था। भाई तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या हो सकता है भाई? मतलब ऐसे तो फ्रिज में कुछ हॉरर सा भाई, खून ही हो सकता है भाई। ऐसे कोई खाना तो स्प्लिट करेगा नहीं भाई, पूरा छितरा हुआ मतलब। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जिसमें कोई लाल गाढ़ा सा लिक्विड था। ओके जब उसने पूछा तो नानी ने सिर्फ इतना कहा कि वो एक पुरानी फैमिली रेसिपी है और वो जोर जोर से हंसने लगी। अक्सर नानी बेवजह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती थी और नाना जी कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर सामने किसी चीज को घूरते रहते। दोनों भाई ओके। बहन को लगा कि ये सब बुढ़ापे की निशानी है। उस रात निशा की आंख किसी आवाज से खुली। आवाज दरवाजे के बाहर से आई थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक बड़ी सी शैडो गुजरी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। नाना जी की वार्निंग भूलकर निशा दरवाजे के पास दबे पांव गई और उसने धीरे से दरवाजा खोला। वो अजीब सी बदबू अब और तेज हो गई थी। सामने भाई अंधेरा था, पर किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो कोई जानवर नहीं लग रहा था, वो कुछ और भाई था। तुम सुन सकते हो गुर्राने की आवाज भाई, मतलब कितना डरावना और जोर जोरों का आवाज है भाई। चलिए गाइस आगे देखते हैं आगे कौन सा ये है, मतलब क्या डेंजर आने वाला है अभी। इससे पहले कि निशा उसके पास जाकर कुछ समझ पाती, अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी चीख निकल गई। कौन है उसके पीछे उसकी नानी। भाई? साहब तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो नानी का फेस भाई, कितना डरावना है भाई साहब। गाइस अगर आधी रात को तुम लोग को ऐसा कुछ दिख जाए या तुम्हारे फैमिली मेंबर में ऐसा कोई बने हुए दिख जाए, तुम्हारा वही हालत खराब हो जाएगा। तुम उसको पीट दोगे लिटरली, कोई भी हो भाई। ओके चलेगा, आगे देखते हैं या नानी है भी कि या नानी है भी कि नहीं, कुछ और ही है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। थी उनके चेहरे पर अब भी वही अजीब सी नकली स्माइल थी और उनका चेहरा भाई तुम अजीब स्माइल सा तो सफेद देखो पड़ चुका था। उन्होंने निशा को सुनने गाइस। घबराई हुई निशा चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वो डर के मारे सो ही नहीं पा रही थी। भाई किसी निशा को भी नींद अब नहीं आएगा भाई, जरा ऐसे में एक किसी को भी नींद घबराहट नहीं हो आएगा। गई थी। अगली तुम- सुबह नाना नानी उसके Nice. कमरे में आए। दोनों का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। रोज की तरह वो बोले, नाश्ता किचन में और वो खेत में काम करने जा रहे हैं। ओके जैसे ही निशा को मेन डोर बंद होने की आवाज आई, उसने राहत की सांस ली। उस दोपहर अमन बाहर झूले पर बैठकर अपना हॉलिडे होमवर्क कर रहा था ओके जब उसे घर के अंदर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आई। उसने पीछे वाली खिड़की से झांका तो उसे एक परछाई दिखी, मानो किसी छोटे यस से गाइस, लड़के की। यस परछाई तो है। उनको लगा कि शायद घर पर मेहमान आए हैं।
पर जब वो घर के अंदर गया तो वहां निशा के अलावा कोई नहीं था। वो पूरे घर में उस लड़के को ढूंढने लगा और तब उसका ध्यान ड्राइंग रूम में पड़ी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पर गया। भाई तुम देख सकते हो ऐसा कौन करता है भाई। आंख से लिटरली खून निकल रहा है, मतलब पेंटिंग की आंख से लिटरली खून निकल रहा है। तुम सोच सकते हो ऐसा तुम्हें दिखे तो क्या हो तुम्हारा। भाई काफी डरावना हो चुका है अभी। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और गाइस आगे देखना काफी डरावना हो चुका है। बीच में उनके नाना नानी की एक बड़ी सी फोटो थी और उनकी आंखों से खून बह रहा था। ये देखकर अमन डर गया। उसने फौरन निशा को बुलाकर वो ओके। फोटोज दिखाई, लेकिन तब वो फोटोज एकदम नॉर्मल थी। निशा ने भी अमन को अपने साथ हुआ कल रात का किस्सा बताया। दोनों बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। आखिर चल क्या रहा था उस घर में? घर में टोटल 3 कमरे थे। उनके नाना नानी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और वो हमेशा ही बंद रहता था। ओके गाइस, तो बाकी का 2 कमरा किस लिए था भाई? मतलब शायद कोई पहले रहता होगा उसके लिए, या फिर इनके बेटे बेटी के लिए होगा भाई, कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गंदी सी बदबू उन्हीं के कमरे से आ रही है। ओके। दोनों ने किसी तरह चाबियों के गुच्छे से चाबी ढूंढकर वो कमरा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक Guys. बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर बेड पर 2 भाई साहब तुम देख सकते हो। अभी अभी एक मिनट दिखना, एक मिनट दिखना। दोनों भाई। अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में लिटरली गाइस तुम देख सकते हो। तुम ये वही नानी नाना का डेड बॉडीज है जो इन लोगों के साथ रह रहे हैं। तो गाइस अगर ये लोग यहाँ हैं तो वो लोग कौन है जो इन लोगों के साथ अभी तक रह रहे थे? भाई तुम खुद देख, कुछ भी हो रहा है भाई। वही लॉकेट था जो नानी पहना करती थी। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं, तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं? दोस्तों ये था इस कहानी का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 देखने के लिए तुम- सब्सक्राइब करो हमारा चैनल खूनी मंडे और देखो अगले हफ्ते कि इस कहानी में आगे क्या होता है। सो ओके गाइस, ये था समर वेकेशन का पार्ट 1। और अगर पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है तो उसको भी जाके देखना और उसको भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।